हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआरडी लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिप्स, TRIPS, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वो राइट्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर मिलते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? जैसे कि कोई इन्वेंटर इन्वेंशन कर रहा है, अपनी क्रिएशन कर रहा है, अपने माइंड का यूज़ करके, अपने आइडियाज़ को यूज़ करके यूनिक इन्वेंशन कर रहा है, कुछ ऐसा बना रहा है जो किसी ने पहले नहीं बनाया ही नहीं है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे किसी ने कोई फर्स्ट टाइम कोई सॉन्ग जो है सॉन्ग बनाया है, कुछ लिखा है, किसी ने कोई बुक लिखी है, किसी ने कुछ इन्वेंशन की है, टेलीफोन की इन्वेंशन हुई, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब की इन्वेंशन हुई, बहुत सारी एप्स बन रही हैं, तो ये यूनिक इन्वेंशंस होती हैं। इन पर इनको राइट्स दिए जाते हैं सो दैट ये इन्वेंशंस को कोई कॉपी ना कर ले। ये इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और जो भी वो इन्वेंट करते हैं उस पर ट्रेड किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। जैसे कि टेलीफोन को इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने, इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब को थॉमस एडिसन ने, अमेजन के इन्वेंटर थे जेफ बेजोस, इन्वेंटर ऑफ फेसबुक थे मार्क जकरबर्ग। इन सब की यूनिक इन्वेंशंस है, इन सब पर अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए गए हैं सो दैट इनकी इन्वेंशंस को, इनकी क्रिएशन को कोई कॉपी ना करे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे बहुत सारी और भी जो है वर्ल्ड लेवल पे पूरी दुनिया में बहुत सारी इन्वेंशंस हैं, तो उनके लिए उसको राइट्स दिए जाते हैं और ये ट्रिप्स बना है। जो WTO है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड को सुपरवाइज करती है, नेशनल प्लस इंटरनेशनल। और इसी में बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे, उसी में से एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स। और ट्रिप्स जो है इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट है, ये इंटरनेशनल लेवल पर एक लीगल एग्रीमेंट है जो WTO के सभी मेंबर नेशंस के बीच में हुआ है कि अगर कोई इंडिया में या इंडिया से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी इन्वेंशंस होती हैं तो उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएंगे सो दैट उनकी जो क्रिएशन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, कोई उनकी क्रिएशन को कॉपी ना कर ले। The agreement establishes minimum standards for the protection of different forms of intellectual properties. जो भी different फॉर्म की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हैं उन पर मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो हैं एस्टेब्लिश किए गए कि इनको मिनिमम इतना स्टैंडर्ड की तो प्रोटेक्शन दी ही जाएगी। इसमें कुछ ईयर्स भी आ जाते हैं, टाइम पीरियड आ जाता है, या फिर कुछ मिनिमम रूल्स आ जाते हैं, लॉज आ जाते हैं कि इस दायरे में इतने साल तक इनको इतनी प्रोटेक्शन दी जाएगी, इनको राइट्स दिया जाएगा कि इनकी कोई भी चीज़ को, इन्वेंट की गई चीज़ को कोई यूज़ ना कर ले, कॉपी ना कर ले, और उनको वो उस चीज़ को अपना नाम ना दे दे, क्योंकि ये यूनिक नेम पे हुए हैं। जिन्होंने भी जो वो इन्वेंशंस किए वो अपनी मेहनत से की है, अपने आइडियाज से की है। These standards are also applied to other WTO member countries. WTO के जो अदर मेंबर कंट्रीज हैं वो सब पे ये स्टैंडर्ड्स अप्लाइड होती हैं। और WTO में टोटल जितने भी मेंबर नेशंस हैं ना, वो 166 टोटल मेंबर नेशंस हैं अब तक। 166 कंट्रीज जो हैं WTO की मेंबर हैं। ट्रिप्स वॉज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ उरुगे राउंड ऑफ गैट। गैट क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। सबसे पहले गैट हुआ करता था और इसका मेन एम था कि जो भी ट्रेड हो रहा है उसके ऊपर जो भी ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट्स बन रहे हैं उसको सुपरवाइज करना। फिर बाद में क्या हुआ, WTO आया। जब पहले गैट था उसमें राउंड्स हुआ करते थे, मीटिंग्स हुआ करती थी, उस मीटिंग्स को राउंड्स बोलते थे। इसमें टोटल एट राउंड हुए हैं, टोटल गैट में 8 राउंड हुए हैं, जिनका टाइम पीरियड 186 से लेकर 1986 से लेकर 1994 के बीच में रहा है। ये 8 सालों में 8 मीटिंग्स हुई हैं, इनको राउंड्स बोला जाता था। जब इसका लास्ट राउंड था 1994 में, उस राउंड को उरुगे राउंड नाम दिया गया।
वो उरुगे राउंड मीटिंग हुई, उरुगे राउंड हुआ और उस राउंड में गैट को रिप्लेस कर दिया गया WTO से। अब गैट की जगह WTO आया। ये क्यों किया गया? क्योंकि गैट का मेन फोकस सिर्फ गुड्स पे था, जबकि WTO का मेन फोकस सर्विसेज पे भी है, गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो दोनों को ही सुपरवाइज करता है। तो इसी राउंड में ही WTO के साथ ट्रिप्स को भी लाया गया था। ट्रिप्स भी WTO के और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, ट्रिप्स उन्हीं में से एक है, लेकिन ट्रिप्स को जो है WTO के साथ लाया गया। सो ट्रिप्स वाज नेगोशिएटेड एट द एंड ऑफ द उरुगे राउंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड between 1986 to 1994 and it is administrated by WTO. ट्रिप्स भी एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है WTO के द्वारा। It was signed on 15th of April 1994 in Marrakesh, Morocco. जो ट्रिप्स था वो 15th of April 1994 में माराकेश मोरक्को लोकेशन में साइंड हुआ था और 1 जनवरी 1995 में ये एग्जिस्टेंस में आया। 1994 तक गैट था, फिर उसके बाद ये 1994 में साइन हो चुका था WTO के साथ ही ट्रिप्स भी, और ये 1 जनवरी 1995 के साथ ट्रिप्स जो है एग्जिस्टेंस में आया। ट्रिप्स एग्रीमेंट इंट्रोड्यूस्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। इसने क्या किया? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि अब ये लॉ बन गया कि राइट्स को प्रोटेक्ट किया ही जाना, राइट्स दिए जाएंगे, जो भी इन्वेंशंस होंगी उन पर राइट्स दिए जाएंगे, और वो राइट्स किस लिए दिए जाएंगे? सो दैट उनके आइडियाज को, उनके प्रोसेस को, उनकी टेक्निक्स, फॉर्मूलाज को प्रोटेक्ट किया जा सके। इनटू द मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम में ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को इंट्रोड्यूस किया ट्रिप्स ने। मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम होता है जब बहुत सारे देश मिलकर एक ही एग्रीमेंट पे एग्री हो रहे हैं, वो उस एग्रीमेंट पे ट्रेड कर रहे हैं, वो होता है मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम। वो सारे मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम में वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ को इंट्रोड्यूस किया ट्रिप्स ने। ट्रिप्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? इसका एम था कि इसने रिड्यूस करना है ट्रेड डिस्टोर्शन, इट मींस मिसरिप्रेजेंटेशन, ट्रेड मिसरिप्रेजेंटेशन इसने रिड्यूस करना है, और प्रमोट करना है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ग्लोबली। ग्लोबल लेवल पर सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो है राइट्स दिए जाएंगे, और इससे क्या होगा? प्रोटेक्शन को प्रमोट किया जाएगा और ट्रेड से रिलेटेड मिसरिप्रेजेंटेशंस को रिड्यूस किया जाएगा, सो दैट किसी भी तरह की मिसरिप्रेजेंटेशंस ना हो जाए, जैसे कि कोई एक ब्रांड बना है, उसके जैसा कोई और ब्रांड भी आ गया लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है और लग भी वो फेक रहा है, तो इससे क्या होगा? कंज्यूमर्स को मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाती है। इस तरह की जो गलत फहमियों को दूर करने के लिए और प्रोटेक्शन लाने के लिए इन राइट्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और यही इनका मेन एम था। विच इनकरेजेस इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इस चीज ने क्या की, इस ये चीज का एम जो है ये क्या कर रही है? इनकरेज कर रही है एक तरह से इन्वेस्टमेंट। अगर आज हम इन्वेंट कर रहे हैं कोई चीज और वो प्रोटेक्ट रह रही है, तो वो इससे हमें इनकरेजमेंट मिलेगी और भी रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट करने की, और भी रिसर्चेज और डेवलपमेंट्स होंगी इससे। It also provide mechanism for resolving disputes between the member countries over intellectual property rights. इसने एक ऐसा मैकेनिज्म भी हमें दिया जिसमें हम डिस्प्यूट्स को, मेंबर कंट्रीज में होने वाले डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। WTO की सारी मेंबर कंट्रीज के बीच में होने वाले किसी भी तरह के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, वो डिस्प्यूट्स किसके रिगार्डिंग? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इश्यूज के रिगार्डिंग। अगर कोई इन्वेंशन कर रहा है, उसके जैसे कोई और भी चीज़ें जो है कोई कॉपी करने लग पड़ा है, तो उसके ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं तो उन पर उस पर जो है हम उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए ट्रिप्स एक मैकेनिज्म हमें प्रोवाइड करता है। ट्रिप्स एग्रीमेंट हेल्प्स टू क्रिएट सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इस एग्रीमेंट ने हमें सिक्योर इन्वायरमेंट भी दिया है, सो दैट इन्वेंशन सिक्योरली हो सके। अगर सिक्योर इन्वायरमेंट दिया जाएगा तो सिक्योर रहेंगी इन्वेंशंस, वो राइट्स जो हैं इसी तरह से हमें प्रोटेक्ट करते रहेंगे,
और इन्वेंशंस आगे होती रहेंगी और इस तरह से इकोनॉमी डेवलप भी होती रहेगी। इट ऑल्सो फैसिलिटेट द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड दिस लीड टू ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। इसने हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी जो है फैसिलिटेशन दी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रेड से रिलेटेड जो है मिसरिप्रेजेंटेशन को रिड्यूस करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, डिस्प्यूट से रिलेटेड कोई अगर डिस्प्यूट हो जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग तो उसको रिजॉल्व करना, सिक्योर एनवायरनमेंट देना और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी ये हेल्प करता है। इट मीन्स अगर जिसने भी किसी ने इन्वेंशन किया वो अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उससे कुछ पेमेंट लेकर उसको लाइसेंस प्रोवाइड करके, ऐसे वो कॉपी नहीं कर सकता, उसको उसके लिए पेमेंट करनी पड़ेगी, लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर वो उसकी इन्वेंशन को यूज कर सकता है। ओके। ट्रिप्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू ऑल द WTO नेशंस। सभी WTO में जितने भी नेशंस हैं, जितने भी मेंबर नेशंस हैं, इसमें सबको ट्रिप्स जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। और इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ये राइट्स हैं, फर्स्ट इज कॉपीराइट राइट्स। इसमें वो सारे राइट्स आ जाते हैं जैसे कि किसी ने, कोई ऑथर है उसने अपनी बुक लिखी है, कोई राइटर है पोइम नॉवल लिखी, आर्ट पेंटिंग वर्क है, कोई किसी का म्यूजिक है, जैसे इसमें बताया गया कवरिंग ऑथर्स एंड अदर कॉपीराइट होल्डर्स एज वेल एज होल्डर्स ऑफ रिलेटेड राइट्स। जितने भी ऑथर से रिलेटेड राइट्स हैं, कोई राइटिंग्स जितनी भी हैं, नेमली परफॉर्मर्स, साउंड रिकॉर्डिंग प्रोड्यूसर्स एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। म्यूजिक मूवी से रिलेटेड जिसका भी कोई स्पेशल वर्क है जो उसने खुद लिखा है, यूनिक है, तो उसको उस पर कॉपीराइट मिलते हैं। सेकंड राइट जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है। इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर प्लेस से जुड़ा होता है। अगर कोई किसी पर्टिकुलर प्लेस की कुछ स्पेशलिटी है, वहाँ की कोई चीज़ फेमस है, जैसे कश्मीर के एप्पल होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग वो राइट्स दिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, कोई भी इंडस्ट्री अपने डिज़ाइन क्रिएट कर रही है किसी भी प्रोडक्ट्स को लेके, हाउस होल्ड अप्लायंसेस को लेकर, किसी तरह के घर के किसी चीज़ के पंखे का डिज़ाइन हो गया, है ना, किसी टेक्नोलॉजी का डिज़ाइन हो गया, सो वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस, स्पेशल डिज़ाइंस पे कॉपीराइट होता है। उन डिज़ाइंस पे भी कॉपीराइट जो है, सॉरी, उन डिज़ाइंस पे भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दिए जाते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन, ये वो डिज़ाइन, ये वो राइट्स होते हैं जैसे कि कोई मशीनरी है उसके अंदर का इंटरनल पार्ट जो होता है उसके लेआउट के डिज़ाइंस पर राइट्स दिए जाते हैं। अगर वो किसी ने इन्वेंट किया है, क्रिएशन है उसकी पर्टिकुलर, उसने बनाया है, तो वो उस पर उनको राइट्स दिए जाते हैं। एंड पेटेंट्स राइट्स भी होते हैं, इसमें न्यू प्लांट वैरायटीज आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है, पेटेंट राइट्स उनको दिए जाते हैं। फिर ट्रेडमार्क आ जाता है, जैसे इसमें ट्रेड नेम आ गया, किसी कोई सिंबल आ गया, कोई लोगो, कोई साइन, तो वो इस तरह के सारे राइट्स जो हैं ट्रेडमार्क के अंडर आ जाते हैं। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन में सीक्रेट्स आ जाते हैं, जैसे मैगी मसाले का कोई सीक्रेट है अपना, और टेस्ट डाटा आ जाता है। जो भी किसी चीज़ को बनाने का कोई प्रोसेस टेक्निक है वो कॉन्फिडेंशियल है, वो सीक्रेट्स है। तो इस तरह के सारे राइट्स ये 7th कैटेगरी में आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये 7 कैटेगरीज में राइट्स को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कॉपीराइट राइट्स हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट के रिगार्डिंग सारे राइट्स इसी कैटेगरी में आएंगे। पेटेंट्स के रिगार्डिंग जो पेटेंट राइट्स जिनको देने वो पेटेंट की कैटेगरी में आएंगे। ट्रेडमार्क्स एंड देन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। First is copyright. It is the legal right that protects the original created work, such as जिसने भी वो ओरिजिनली खुद बनाया, बुक्स अपनी लिखी हैं, उसने रिसर्च की है, सॉफ्टवेयर है उसका कोई उसने डेवलप किया, सॉन्ग उसने बनाया, गाया या लिखा है, आर्ट वर्क, मूवी, जो उसका खुद की क्रिएशन है उस पर उसे लीगल राइट मिलता है, सो दैट उसको कोई कॉपी ना कर ले, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राय अंडर। ये फर्स्ट राइट आता है कॉपीराइट राइट। फॉर एग्जाम्पल एन ऑथर होल्ड्स द कॉपीराइट टू देयर नॉवल। अगर कोई ऑथर है उसने अपनी नॉवल लिखी है तो उसके ऊपर उसको कॉपीराइट मिल रहा है, सो दैट वो प्रिवेंट कर सके अपनी उस नॉवल को, प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम रीप्रिंटिंग इट विदाउट परमिशन। अब कोई और बिना उसकी परमिशन से, उस परमिशन के बिना उसको वो नहीं कर सकता, उसको
प्रिंट नहीं करवा सकता, उसके नॉवल के चैप्टर्स को यूज़ नहीं कर सकता। इस तरह के ये सारे राइट्स इसमें आ जाते हैं, कोई और इसको यूज़ ना कर पाए। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इट इज़ अ नेम और साइन। कोई भी प्लेस का अपना साइन हो सकता है या नेम भी हो सकता है। दैट आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट एज अ ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल प्लेस। वो स्पेशल ज्योग्राफिकल प्लेस से ओरिजिन हुआ है, वहाँ से ही बना है, वहाँ से ही वो ग्रो होता है, या वहाँ उसी की पहचान है वो। स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल रीजन्स कोई भी हो सकते हैं, इसमें टाउन आ सकता है, अगर सिटी या कंट्री, किसी की अपनी स्टेट भी हो सकती है। हैविंग देयर ओन यूनिक क्वालिटीज एंड रेपुटेशन, जैसे नागपुर के ऑरेंजेस होते हैं, कश्मीर के एप्पल होते हैं, कांचीपुरम की सिल्क की साड़ी है, कुल्लू की शॉल और दार्जिलिंग की टी फेमस है। इन सभी के अपने अपने जो है लोकेलिटी के ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, ये अपनी ज्योग्राफिकली इनकी पहचान है, उसके ऊपर इनको राइट्स दिए जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में से ये सेकंड राइट है। देन इंडस्ट्रियल डिजाइन इज द थर्ड वन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द प्रोडक्ट्स। इसमें सारी प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग आ जाएगी, शेप, डिजाइन और फंक्शनैलिटी। जैसे एप्पल आईफोन का अपना डिजाइन है, हाउस होल्ड अप्लायंसेस के डिजाइन हैं, शूज के डिजाइन, कार का डिजाइन, ज्वेलरी का डिजाइन। सो ये सारे डिजाइन्स जो होते हैं ये इंडस्ट्रियल डिजाइन्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसके रिगार्डिंग जो भी राइट्स हैं वो इस कैटेगरी के अंडर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके। देन फोर्थ कैटेगरी इज द इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। ये वो डिजाइन होते हैं जो इंटरनल मशीनरी के रिगार्डिंग होते हैं। इंटरनल मशीनरी की, जैसे कि कोई मेमोरी है, मेमोरी चिप है, कोई माइक्रो प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, वो अंदर की जो इंटीग्रेटेड लेआउट है उसके डिजाइन्स के रिगार्डिंग जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलेगा। उस डिजाइन्स पे जो उसने क्रिएट की है, जिसकी भी इन्वेंशन है, उस पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स उनको दिए जाते हैं। इट इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग how electronic components such as transistors and resistors are interconnected to perform a specific function from a simple gate to a complex microprocessor। जैसे कि डिजिटल आईसी डिजाइन है, integrated circuit design focuses on designing circuits that handle binary logic like microprocessors, memory chips। ये सारी डिजाइनिंग जो होती है हार्डवेयर के इंटरनल सर्किट्स जो होते हैं, इन पर भी जो है राइट्स मिलते हैं। जो भी इनको बनाता है, जिस तरह से भी ये जिनकी भी क्रिएशन होती है, ये फॉर्म होते हैं। देन फिफ्थ कैटेगरी इज पेटेंट राइट्स। पेटेंट आर द लीगल राइट्स issued to inventors to protect their inventions from anyone else from making or selling an invention without the permission of inventors। वो उनकी परमिशन के बिना उन सेल नहीं कर सकते, ना बना सकते हैं। जिनका राइट है, जिन्होंने बनाया, उन्हीं को ही वो राइट मिलते हैं। पेटेंट राइट्स टेक्नोलॉजी पे स्पेशली जो है दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इलेक्ट्रिक बल्ब वाज पेटेंट इन 1880 वाज थॉमस एडिसन। ये थॉमस एडिसन ने जो बनाया था ये फर्स्ट बल्ब, ये उनको राइट दिया गया था। ये पेटेंट राइट गिवन था उनको। पेटेंट राइट प्रोटेक्ट द इन्वेंशंस लाइक टेलीफोन, पर्सनल कंप्यूटर, एयरप्लेन, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। ऐसे इन्वेंशंस पे पेटेंट राइट्स दिए जाते हैं। ट्रेडमार्क राइट्स वो राइट्स होते हैं जैसे कि किसी चीज का कोई सिंबल है, वर्ड, लोगो, डिजाइन है अपना, ये कॉम्बिनेशन है इन चीजों का। दैट आइडेंटिफाइज द सोर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे जो है गुड्स और सर्विसेज को पहचानना इजी हो जाता है। अपना अपना डिजाइन, लोगो, वर्ड होता है दैट मेक देम डिफरेंट फ्रॉम अदर ब्रांड्स, और उनको वो दूसरे ब्रांड से डिफरेंट बनाता है। और ट्रेडमार्क पर भी जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। जैसे लोगो ऑफ एप्पल ब्रांड, एप्पल ब्रांड का अपना एक लोगो है कि वो एक बिटन एप्पल है। अमूल बटर, जोमेटो, वो रेड मार्क है, जोमेटो रेड कलर में लिखा होता है। नेस्ली, कोका कोला, जैसे मैकडोनल्ड का एम जो है वो येलो कलर में होता है, और कोका कोला रेड कलर में लिखा रहता है। इस तरह से जो गूगल है उसमें जी जो है होता है, उसमें 4 कलर्स होते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड एंड येलो। ये मार्क होते हैं अपने अपने। तो इन सब पे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं गिवन होते हैं, और ये डब्ल्यूटीओ के अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो है सारे राइट्स प्रोवाइड होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा।
अगर कोई डाउट है तो पूछिएगा ज़रूर, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगी। आप कमेंट में पूछना मेरे को कोई डाउट है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।